जो मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उस मिशन की कल जो है डेट है, तारीख है। मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ साथियों, मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना जल्दी और मजबूत हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। भैया रात अब मत बोलिए और फोन मत करिए प्लीज़। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन बी.आर. अम्बेडकर कल चंदनपुर मिल के गेट पर धरना दे रही है और धरना जब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी। मैं समस्त किसानों से निवेदन कर रहा हूँ जो जिनका गन्ना चंदनपुर मिल में आता है, उन समस्त लोगों से मेरा निवेदन है कि वो कल अवश्य 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 चंदनपुर धरने में शामिल हो। और मैं कहना भी चाह रहा हूँ कि देखो साथियों, भाई जिनका जो गन्ना ये रिजेक्ट कर रहे हैं, उस गन्ने को सारी मिलें सामान्य में ले रही हैं और ये चंदनपुर मिल ऐसा है जो गन्ने को सामान्य में नहीं रिजेक्ट में ले रहा है। भाई ये तो जिंदी तानाशाही है ना। भाई उसी गन्ने को जितने मिल हैं वो सारे के सारे, कुछ मिल तो अरली में भी ले रहे हैं और कुछ सामान्य में तो ले ही ले रहे हैं सारे लोग, सारे मिल। अब ये मिल ऐसा है कि जो हमारे गन्ने को जैसे 500 उनसा गन्ना है, वो 1150 गन्ना 1150 गन्ना इसी मिल ने बीज दिया, बीज खरीदवा कर दिया, बुवाया और बुवाने के बाद पहले तो अरली में लिया, सामान्य में लिया और इस बार उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे भाई जब बुवाया तुमने, सारे काम तुमने किए, ये गन्ना ऐसा गन्ना है जिससे कि 4-5 बीघे बोने के बाद आदमी जो अपनी मतलब भैंस भी पालने का काम करता है, चारा वारा मिल जाता है, इसी गन्ने को रिजेक्ट कर रही है। ये 1150 जो रिजेक्ट इन्होंने किया है, ये गन्ना हम लोग सामान्य में करा कर रहेंगे। और पिछले साल इन्होंने 23-24 में गन्ना दिया था 11,015 गन्ना जो है वो 23-24 में 17 में दिया था इन्होंने, और 2450 रुपये प्रति कुंटल गन्ना दिया था, मतलब बीज में। और अगोला सहित दिया था 2450 रुपये प्रति कुंटल, अगोला सहित दिया था इन्होंने गन्ना मिल वालों ने, चंदनपुर वालों ने। और इसी गन्ने को ये 11,015 को इस बार कह रहे हैं कि इसे बोना मत। भाई पिछली बार आपने उसमें करोड़ों रुपए कमा लिए और आप किसानों से कह रहे हो इसे बोना मत, तो आप बीज के नाम पर पैसे कमा लेते हो और बाद में 1 साल बाद कह देते हो कि रिजेक्ट हो गया। भाई कौन सी पढ़ाई आप पढ़ कर आए हो? कौन सा सरकार ने केवल HR 19 और PB 95 ये 2 गन्नों पर रोक लगा रखी है। और हम भी कह रहे हैं किसानों से कि साथियों, जिस गन्ने पर सरकार ने रोक लगा रखी है उस गन्ने को आप जो है ना हो, जिसपे HR 19 और PB 95 है। हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बात जरूर करेंगे जो 5009 है, 05125 है, 13235 है, ये भी चल रहा है, 17231 है, बोने को मने कर रहे हैं इसे, 1150 है, और भी कई वैरायटी ऐसी हैं जो इन्होंने रिजेक्ट कर रखी है। हमारी समस्त लोगों से मांग है, किसानों से, कि आप कल आइए और आने के बाद मजबूती से, केवल हमें गांधीवादी तरीके से बैठना है, ना हमें कुछ ऐसा कुछ करना है, ना रोड जाम करनी है। हमें केवल शांतिपूर्वक तरीके से धरना देना है और धरना तब तक देकर रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी। तो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो साथियों, समय आ चुका है। मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि ये समय है आपका, आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं लड़ेंगे
तो समझ लेना आप निश्चित आप हार जाएंगे। या तो आप 45 रुपये, अगर आप 45 रुपये का नुकसान उठाने के इच्छुक हैं तो मत आइए। अगर आप 45 रुपये पर कुंटल के हिसाब से या 35 रुपये पर कुंटल के हिसाब से आप मिल से लेना चाहते हैं तो घर से निकलिए। जिंदा कौमें इंतजार नहीं करा करती हैं। आप आइए, आपके लिए हम लोग मैदान में हैं और मजबूती से मैदान में रहेंगे। ना हटेंगे, ना बिकेंगे और ना टूटेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका छोटा भाई, आपका बेटा डॉक्टर दिग्विजय भाटी आपके साथ मजबूती से लाठी लेके खड़ा है। और साथियों से कहूँगा मैं, किसानों से, जो हमारे साथी हैं, जो मुझे जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, जिनका गन्ना जिन्होंने बो रखा है, जिनका अर्ली में भी जा रहा है वो भी, और जिन्होंने रिजेक्ट बो रखा है वो भी, सारे लोग आएँ और अपनी मांगों को मनवाने का काम करें। और सब लाठी डंडे से आएँ, डंडा लेकर आएँ और गन्ना लेकर आएँ। अगर लाठी ना ला सकें तो एक ही गन्ना जरूर लाएं, क्योंकि मिल वालों को दिखाना है। ये हंस के इन्होंने अपना प्रमोशन करा लिया। और कोई अगर आता भी है तो उसका ये क्या नाम है करने का काम करते हैं। समझ जाओ आप क्या करने का काम करते हैं। तो हम कह रहे हैं आप लोगों से कि आप जुड़िए, रहिए और इस लड़ाई में भागीदारी दीजिए। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होती है। और अधिकार कभी भी मांगने से नहीं छीनने जाते हैं, छीने। और छीनने के लिए अड़ना पड़ता है। और अड़ने के लिए आप कमज़ोर नहीं हो। किसान कौम कभी ना कमज़ोर थी, ना है और ना रहेगी। लेकिन आप में हनुमान जी के बराबर ताकत है। आपको ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। और हम बताना चाहते हैं हसनपुर की अमरोहे की जनता से कि आप निकल कर आइए और हनुमान जी की तरह, जैसा घबरा गए थे कि 7 समुद्र पार नहीं होंगे, लेकिन जैसे उन्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने एक क्षणाक में 7 समुद्र पार कर दिए। आप एक बार निकल के मील के गेट पर बैठकर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान जी से भी ज़्यादा ताकत आप में है। ये जो मील वाले आपको टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं, ये टॉर्चर बंद होगा। और जितना गन्ना, जितनी वैरायटी इन्होंने रिजेक्ट कर रखी है, एक एक वैरायटी को हम सामान्य में करा कर रहेंगे। निश्चिंत आप आइए, मजबूत होकर आइए, तकड़े होकर आइए। और आपको आना पड़ेगा। जब तक आप घरों में से नहीं निकलोगे, हम और आप इसी तरीके से पिसते रहेंगे। तो साथियों, मैं इतना ही आपसे कहूँगा। सारी वैरायटियों को लेकर के मैंने बोला है। मैं कई गांव में घूम कर आया हूँ। सुबह अपने अपने गांव में पहले मंदिर पे आवाज़ लगवा देना, मस्जिद में आवाज़ लगवा देना कि धरना प्रदर्शन है। जो रिजेक्ट वैरायटी हैं उनको लेकर के मंदिर गांव में पूरे में आवाज़ लगवा देना। जिसकी जैसे क्षमता है, ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से ऐसे आना है सब है। और मजबूत होकर आना, रोटी बांध कर लाना अपनी। वहाँ रहना पड़ेगा 2-3 दिन। हो सकता है एक ही दिन में काम हो जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो अड़ना पड़ेगा। और अड़ने के लिए हमें गांधीवादी तरीके से बैठना भी पड़ सकता है। तो मैं सब लोगों से निवेदन करूँगा कि सुबह ही उठ के अपना भैंसों को चारा वारा डाल के और मंदिर में जाके आवाज़ लगवाना कि भी आज धरना है, आपकी अपनी लड़ाई है। उस लड़ाई में आप अपनी भागीदारी दें। और भागीदारी देने से ही हमेशा जीत होती है। तो मैं उन सारे लोगों से कहूँगा कि वो लोग अवश्य ज़रूर आएँ। और जो लोग हमारे साथ, जैसे चंदनपुर हुआ, छपना हुआ, कुर्तिया, भैंसी, एटा, ओकपुरा, खैरिया पट्टी, चंदन। पानी को लेकर, पानी खेतों में जो गंदा पानी जा रहा हो ना। हाँ, अब 2-3 चीज़ें और हैं मिल की आपको बताना चाहता हूँ साथियों। देखिए, अभी चंदनपुर के आसपास, खुर्तिया के आसपास, भैंसरी के आसपास, छपना के आसपास के जंगल का पानी बिल्कुल इस मील की वजह से लाल पानी निकल रहा है। लाल फसल बेकार हो रही है। और सबसे ज़्यादा चंदनपुर में काला पीलिया हो रहा है। काला पीलिया, आप बताओ, काला पीलिया हो रहा है इस मील के पानी की वजह से। पानी अंदर गंदा है बिल्कुल। इन्होंने हॉल बना रखे हैं, वो पानी डायरेक्ट पृथ्वी में जा रहा है। उससे हम लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है साथियों। इससे भी हमें, इसकी बात भी हमें रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि खोई की इतनी मतलब हो जाती है, छोटे छोटे कण, कि लोगों को जो है बहुत बीमारी से जूझना पड़ रहा है। प्रदूषण बहुत भारी मात्रा में हो रहा है साथियों। इनसे हमें बचना पड़ेगा। ये तो हमें क्या नाम है, खोई का पैसा भी नहीं दे रहे।
ये तो हमें क्या नाम है सारे मील जो है ये सीरा नहीं, मैली जो होती है मैली, उसको क्या नाम बहुत सारे मील फ्री देते हैं। ये 30 रुपये दे रहे हैं, 30 कोई बता रहा है, 30 कोई 25 बता रहा था। जहाँ इन्होंने मैली डाल रखी है, वो मैली ऐसे ग्राउंड में डाल रखी है, इतनी बदबू आती है उनसे, इतना प्रदूषण होता है, इसका ठिकाना नहीं है। अरे सारी चीज़ सारी हमारे क्षेत्र को इसको मील लगाने के बाद आपने ये सोच लिया कि ये अनपढ़ क्षेत्र है, इसको ऐसा करेंगे। ये हम होने नहीं देंगे बिल्कुल भी, ना ज़मीन में पानी जाने देंगे, ना प्रदूषण होने देंगे। आपकी खोई जोड़ रही है, और जो आपने वो डाल रखी है मैली वहाँ, उस मैली को भी हम वहाँ नहीं रहने देंगे। उससे 8-10 गाँव में लगातार दूषित हवा हो रही है। आप सोचो, ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। और गन्ने का भाव हमें 400 लेना पड़ेगा पूरा, चाहे फूलपुर गाँव हो, गंगेश्वरी गाँव हो, दोरारा हो, चंदनपुर हो, छपना हो, खुर्तिया हो, भैंसरी हो, एटा हो, मटीपुरा हो, हिन्नोटा हो, फराटा हो, नवापुरा हो, तरौली हो, लिसड़ा हो, बरतरा हो, खनौरा हो, ब्राह्मपुर हो, जल्लोपुर हो, नानीपुर हो, इन सारे गाँव से मेरा निवेदन है कि पल्ले झाड़ आएँ, बिल्कुल सारे लोग आएँ। उकाबली, देहरी, खरखोदा, सहवाजपुर, जेवड़ा, चीला, पथरा, ये सारे गाँवों से मेरा निवेदन है कि सब टोटल आएँ, एक दिन के लिए अवश्य अपना समय दें। मैं यही बात कहना चाह रहा था साथियों कि आप लोग आइए, और ये आपकी अपनी लड़ाई है। अगर आप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो आने वाले समय में आपको मजबूती मिलेगी। और जो मील वाले मनमानी चलाते हैं, रात को घटतोली करते हैं, रात के 11 बजे के बाद, ये भी बंद कराने का काम हम करेंगे। आप निकलिए घर से, जब जागो तभी सवेरा है साथियों। मैं आपका डॉक्टर दिग्विजय भाटी आशा करता हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कल भारी से भारी संख्या में आएँ और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। और ख़ासकर बुजुर्गों से मेरा कहना है कि उन्हें घर पे भी रहते हैं तो यहाँ भी आप आइए, आकर के अपनी शोभा बढ़ाइए। आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। तो साथियों, ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं। ये हमारे फूलपुर से हैं, हैदरपुर से हैं, ममटा से जुड़ चुके हैं, चकुनी से जुड़ चुके हैं, पोरारे से जुड़ चुके हैं हमारे साथी, चीला, ब्राह्मपुर, इनसे मंगरौली से हमारे साथी हैं, शीतला सराय से हैं, सौंस से हैं, चमरपतई से हैं, फरोटा से हैं, नानी से हैं, बटौरा से हैं, खुद से हैं, दौलतपुर, हाकमपुर, रहरई, दोरारा, दड़ियाल, मंगरौला, सिरसा, गुजर, लिसड़ा, गांगाचोली, सिकरौली, दयावली, अलीपुर, बिरला, तरारा, कनाटा की मड़ियों, मछरिया, ब्राह्मपुर, उकावली, खनौरा, जल्लोपुर, देहरी, गुजर, खरखोदा, सहवाजपुर, निर्यावली, जेवड़ा, गुजर, मेहरपुर, पतई, खादर, गंगेश्वरी, डढ़ियाल, आदमपुर, ईशापुर, भीखनपुर, सरकी, फूलपुर, पोरारा, बिहारीपुर, सारे गांव मैंने बोल दिए लगभग, जितने इस मील के इसमें आते हैं। मंगरौला, मंगरौली, रुस्तमपुर,